शोएब, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? ये जल्दी नहीं है, हाँ। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ हाँ। कि ये 600 एकड़ पर मुश्तमिल कब्रिस्तान हम एक दिन में कैसे देख सकते हैं। ये जो कतारें हैं, इसमें कितनी तंजीम है यार। देखो, ये फौजियों का कब्रिस्तान है, हाँ। इसलिए इनकी जो कब्रें हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी परेड करने जा रही है। नूर, ये जो पीछे तुम सारी कब्रें देख रहे हो ना, हाँ। ये बड़े जो फौजी थे, हाँ। है ना, जनरल, कर्नल, हाँ। उनकी वाइफ, ये देखो डिफरेंस देखो, हाँ। है ना, यहाँ पे भी फर्क है। और इनकी कब्रें भी, इनके कतबे भी बहुत बड़े बड़े हैं। आप सब लोग हैरान हो जाएंगे कि रॉबर्ट ली का जो घर है वो मोहम्मद अली का घर कैसे हो सकता है, मगर ये सच है। वतन से दूर शोएब और दूर। शोएब, आज हम अपने देखने वालों को एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज दिखाने जा रहे हैं। अजीबोगरीब? हाँ, अजीबोगरीब इसलिए कि एक घर था और देखते ही देखते वो घर अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बन गया। फिर क्या? अब वो मेरे ख्याल में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी कब्रिस्तान है। और उस घर का क्या बना? वो घर वो घर आज भी वहीं मौजूद है। लेकिन उस घर का, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, एक जर्नैल थे, रॉबर्ट ली, बड़े मशहूर जर्नैल थे। और ये जॉर्ज वॉशिंगटन की जो बीवी थी मार्था, उनकी बेटी और उनकी बेटी के ये जो हस्बैंड थे ली, जो सिविल वॉर जो हुई थी 1857 में, हमारे यहाँ भी हुई थी, अमेरिका में भी हुई थी। तो उसमें ये बहुत नामी गिरामी जर्नैल थे। लेकिन आजकल खासे कंट्रोवर्शियल है और इनके जितने भी स्टैचूज और मुजस्मे जगह जगह थे और इनके नाम के जो स्कूल्स थे और मुख्तलिफ चीज़ें थी, वो सब अब ख़त्म हो रही हैं। तो ये तो है इस घर के बारे में। लेकिन इस घर के बारे में एक चीज़ बहुत अहम है। वो क्या? वो ये है कि ये घर हमारे मोहम्मद अली जो अदाकार थे, ये घर उनका भी था, है ना। और एक चीज और, इस घर के बिल्कुल नीचे अमेरिका के बहुत मशहूर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उनकी कब्र भी है। और यहाँ एक आग है जो हर वक्त जलती रहती है। जब से ये कब्र बनी है तब से वो आग आज तक नहीं बुझी। तो जनाब, इतनी सनसनीखेज ये जगह जिसकी आज हम आपको सैर कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की अच्छी मालूमात अमेरिका के बारे में मिलती रहे। जी। लेकिन आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, ये नूर बताएंगे। भाई, करना क्या है, वो जो बेल आइकॉन है, घंटी, उसको दबाना है, बस इतना सा काम है। और लाइक का बटन दबा दीजिए और प्रोग्राम देखने के बाद अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेज दीजिए।
हाँ जी शुएब साहब। तो जनाब ये आप पढ़ रहे हैं, ये घर है रॉबर्ट ई ली। ली का। तुम और ली से परेशान क्यों हो जाते हो? भाई ये लेना देना क्या है, अच्छा, किसकी ली, रिश्वत ली, क्या लिया? क्या लिया। अच्छा, ओके। सो एनीवे रॉबर्ट ई ली का जो ये घर है, हाँ, हाँ। बेसिकली ये घर ही से कहानी शुरू हुई। शुएब, ये हाँ। कौन सा हिस्सा है भाई? ये 1957, अच्छा, यानी कि कोरियन वॉर हाँ, का जो लोग थे। वो जो लोग जो- थे, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जो है ना, हाँ, हाँ। उन फौजियों से भरा हुआ है। ओह माय गॉड। नूर, ये जो पीछे तुम सारी कब्रें देख रहे हो ना, हाँ हाँ ये बड़े जो फौजी थे, हाँ हाँ है ना, जनरल, कर्नल, हाँ, हाँ। उनकी वाइफ, हाँ, हाँ। ये देखो डिफरेंस देखो, हाँ, है ना, हाँ। यहाँ पे भी फर्क है। और इनकी कब्रें भी, इनके कदबे भी बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन नूर, इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो दरख्त देख रहे हो ना, हाँ, कितना खूबसूरत दरख्त है। बहुत अच्छा। ये दरख्त भी 160 बरस पुराना है। वाह, जब ये कब्रिस्तान बना था, उससे भी पहले, उससे भी पहले का उससे भी है। पहले। वाह वाह वाह। और उन्होंने उसी को कितने अच्छे तरीके से रखा है। लो भाई नूर, तुम्हारे पीछे वर्ल्ड वॉर सेकंड के फौजी जो हैं वो सब, जो सब कुछ है ना, हाँ, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो बेचारे फौजी शहीद हुए थे, मारे गए थे। मारे गए थे। हाँ, हाँ ये सब उनकी खबर। शुएब, हाँ ये वो जगह है हाँ जहाँ हमने वाइट गोल्ड का गाना, हाँ, मेरा और वजीरा का, राइट, अखियों के के रस्ते दिल के नगर में में। आते जाते ही रहन। मुझे डांस भी नहीं करना आता था। हाँ हाँ बिल्कुल। हैं? और डांस डायरेक्टर भी कोई नहीं आया था। कोई भी नहीं था। हाँ तो खैर एनीवे, वजीरा और मेरा गाना हाँ यहाँ पिक्चराइज हुआ। हाँ तुम ये देखो। हाँ और शुएब, हाँ ये है एम्फी थिएटर यहाँ का। हाँ अब मुझे नहीं पता हाँ कि यहाँ हाँ कौन लोग ड्रामा करते हैं, हाँ हैं? राइट, मतलब या तो जो यही इनकी रूहें हैं, हाँ। क्या ये लोग यहाँ आके रात को ड्रामा करते हैं? वैसे यार तुम ठहरो, हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या, वो क्या क्या किस्सा क्या था भाई? कौन सा? जो लड़की, ओ हाँ। हाँ 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 यार, यहाँ पे एक घर होता था बहुत पुराना, हाँ, हाँ। 1700 या 1800 में बना हुआ। मुझे नजर आ रहा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ, ये वो घर। हाँ तो उस घर को अभी 10-12 साल पहले हाँ। सोचा कि इसको क्लब हाउस बना दिया जाए, क्योंकि ये घर बेकार है। अच्छा। तो जब उसकी खुदाई शुरू हुई, यानी उसकी तामीर शुरू हुई, तो मजदूरों को एक छोटी सी लड़की नजर आई सीढ़ियों के पास खड़ी हुई, और उस वक्त वो मिसमार कर रहे थे बिल्डिंग को। तो मजदूर डर के मारे जल्दी से उस लड़की की तरफ भागे कि ये बच्ची कहाँ से आ गई है। जब वो बच्ची की तरफ करीब पहुंचे तो वो बच्ची जो थी वो गायब हो गई। तुम्हारा मतलब है वो जो खबर थी जिसमें ब्लॉन्ड एंड ब्लू आइज बच्ची थी? एग्जैक्टली। अच्छा। वो बच्ची गायब हो गई। हाँ। और उसके बाद फिर उन्होंने एक जगह पे देखा, फिर जब वो लपके फिर वो बच्ची गायब हो गई। उस चक्कर में सारे मजदूर बिल्कुल खौफजदा हो गए और काम छोड़ के भाग गए। अरे, और जब काम छोड़ के भाग गए तो उसकी तामीर जो है वो पता नहीं कितने महीने रुक गई। तो मेरा ख्याल है कि अगर कब्रिस्तान है तो ये घोस्ट कहानियां तो फिर इतनी चलती रहती हैं। ओह माय गॉड। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि इतने खूबसूरत कब्रिस्तान में कोई घोस्ट क्यों आएगा। और पीछे आप देख रहे हैं कि एक शवा जल रही है। ये जगह है हमारे प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की कब्र की। उनकी कब्र है। हाँ। और उनके साथ ही हाँ। जैकी, उनकी जो बीवी थी, बिल्कुल जैकी की कब्र है। बिल्कुल। और साथ में उनके 2 बच्चे हैं, हाँ हाँ, उनकी भी कब्र उनकी भी है। और वैसे इस इलाके में हाँ, नहीं, नीचे भाई की भाइयों कब्र। की कब्रें हैं। हाँ। और मज़े की बात यह है कि इस आर्लिंगटन नेशनल सेमेटरी की समझ लो कि ये सबसे बड़ी कब्र है और एक बहुत ही ख़ास जगह पर है, ऊंचाई पे। पहाड़ के मतलब जैसे ये रॉबर्ट ई ली का घर है, हाँ। बिल्कुल उसके नीचे उन्होंने जगह दी। बनाई है। और तो ये जो शमा है, हाँ, ये जलती रहती है। ये जलती रहती है और इसके पीछे भी एक बड़ी लव स्टोरी है। जैसे हमारे मलिका नूरजहां जिन्होंने शाहजहां का मकबरा बनवाया, बिल्कुल इसी तरह जैकलिन कैनेडी की ये ख्वाहिश थी कि कैनेडी की कब्र पे जो शमा है
वो कभी बुझे ना। ओह, तो ये शमा जब से ये कब्र है हाँ हाँ, उस वक्त से ये जल रही है, यानी 1963 से आज तक जल रही है। जल रही है। और जब भी शुभ याद है हाँ कि हमारे मिलने वाले आते हैं हाँ, दूसरे शहरों से, राइट, दूसरे मुल्कों से, हाँ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान से, राइट, तो हम उनको जब सैर कराते हैं हाँ, तो वो नीचे जो ब्रिज है हाँ, वहाँ से दिखाते हैं, राइट। देखो वो कैनेडी की कब्र है और वो जो शमा है वो जलती रहती है। और हम कभी उनको यहाँ लेकर नहीं आते, ये तो बहुत दूर ही से ठीक है दिखाते यार। हैं जो विजिटर्स हैं उनको, हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे आना हम्म, इतना आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल बहुत सही। ऊंचाई पे है और बहुत चलना पड़ता है। बहुत चलना पड़ता है। तो जनाब अब हम बात करते हैं तफसील से, जो नूर ने आपको एक हेडलाइंस के तौर पे सुनाई, राइट। तो अभी मैं और नूर इस जगह खास तौर पे आप लोगों के लिए दोबारा से इस प्रोग्राम को करने के लिए हम गए थे। ये है आर्लिंगटन नेशनल सेमेटरी, जो आज से 160 बरस पहले। शुएब, अजीब बात ये है हाँ, कि देखो ये मई का महीना है, हाँ, है ना? बिल्कुल, और 13 मई हाँ 1864, बिल्कुल। तो कितने साल हो गए? मई में ये इसको डिक्लेयर किया था कब्रिस्तान के लिए, हम्म, और 13 मई हम्म, 1864 में हम्म, यहाँ पर पहली कब्र बनी, अच्छा राइट। अच्छा, लेकिन ये जो जगह थी, जैसा कि तुमने शुरू में बताया कि जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, उनकी जो वाइफ थी मार्था वाशिंगटन, ये उनका घर था और उन्होंने अपने बेटे को दिया, बेटे ने अपनी बेटी को दिया, और बेटी जो थी वो ब्याही थी एक जनरल से जिसका जिक्र किया तुमने, रॉबर्ट ई एडवर्ड होगा, राइट, और लास्ट नेम उनका ली था। तो ये 1808 में घर तामीर हुआ था, और 1100 एकड़ पे मुश्तमिल इसकी जमीन थी। और तसव्वुर भी कर सकते हो कि 1800 की बात हो रही है, तो उस वक्त आज जो ये इतना खूबसूरत वाशिंगटन का इलाका नजर आ रहा है, गुंजान आबाद इतना, ये तो इस वक्त तो ये जो आर्लिंगटन है ये अब वर्जीनिया में है, और इसका ब्रिज क्रॉस करें तो हम वाशिंगटन जाते हैं। तो उसका मैं तुम्हें रीजन बता दूं। हाँ, जब ये हुआ कि जो सिविल वॉर जब हुई ना, तो बहुत से जो फौजी थे वो जब जख्मी होते थे, तो मोस्टली जो हॉस्पिटल्स थे वो डीसी में थे, वॉशिंगटन में, राइट, है ना? और जो लोग मरते थे उनके भी यहीं इर्द गिर्द जो कब्रिस्तान थे, अलेक्जेंड्रिया में, वाशिंगटन में, बिल्कुल में, आर्लिंगटन में, हाँ, और दूसरी तरफ मेरीलैंड में, हाँ, तो वहाँ जगह कम पड़ गई, राइट। तो फिर जो ये ली थे, हाँ, फिर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर था, हाँ, उसने ली से कहा कि तुम्हारे पास इतनी जमीन पड़ी हुई है, उस घर में तुम रहते भी नहीं हो, ज्यादातर तुम अपने दूसरे घरों में रहते हो, तो क्या हम इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ली ने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं, और ये ली के लिए बड़ा अच्छा था कि एक जेस्चर के तौर पे वो अपना घर और जमीन दे रहा था, राइट। तो उस वक्त 200 एकड़ जमीन जो थी ना, वो ली ने उनको दी थी कब्रिस्तान बनाने के लिए, और करते करते अब ये कब्रिस्तान 600 एकड़ जमीन पे मुश्तमिल है, हो चुका है, और अब कम से कम 400 कब्रें हैं इस कब्रिस्तान में। 400 नहीं भाई, 400,000, सॉरी, यानी ये फिगर इतने लंबे चौड़े 400,000, बिल्कुल, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है भाई। लेकिन हम लोग चल चल के तो हमारा हाल खराब हो जाता है। लेकिन नूर, इससे ये जाहिर होता है कि ये जो इतना बड़ी तादाद में कब्रें जो है वो बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है एक दिन ये भी जगह कम पड़ जाएगी। शुएब, मैं तुझे एक बात बताऊं, ये जो 9/11 जब हुआ, उसके फौरन बाद जब ये अफगानिस्तान पे हमला हुआ, तो एक बिल्कुल जो एंड वाला जो ये जो पेंटागन के सामने वाला जो जमीन है, वो मेरे सामने मैंने जंगल साफ होते देखा, और ये अभी पहुंचे नहीं थे, लेकिन जंगल इन्होंने पहले से साफ करने शुरू किए। तो मैं अक्सर वहां से ड्राइव करता था, तो मैं कहता था ये क्या हो रहा है, ये तो पता चला कि कितने हजारों लोग अफगानिस्तान और इराक से जो फौजी बेचारे मरे वहां,
ये उनके लिए तैयारी हो रही थी। बल्कि मैं आज सोच रहा हूँ, ये जो खबरें देख रहे हैं जब, तो मैं सोच रहा था कि यार इसमें कितने मरने वाले लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने किसके लिए और क्यों जंग लड़ी। हाँ, नहीं पता। मैं तुम्हें एक बहुत मजे का किस्सा सुनाता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था वो एंजल्स विदिन की एलबामा में। अच्छा, एलबामा एक बहुत ही पसमानदा सी स्टेट है। बल्कि नूर हमें एलबामा की भी हम जाएंगे, जाना चाहिए। बड़ा मजे की जगह है, बहुत मजे और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। हाँ, तो वहाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैंने वो रेंटल वालों को कॉल की, उन्होंने ट्रक भेजा और उसमें जो लड़का ड्राइव कर रहा था मुश्किल से वो 23-24 साल का होगा। अच्छा, क्योंकि रास्ता लंबा था तो मैंने उससे बातें शुरू की। तो उसने बताया कि वो अफगानिस्तान हुआ है। तो मैंने कहा तुम अफगानिस्तान के? तो हाँ, मैं वहाँ फौज में था और मैं वहाँ लड़ा और बहुत सर्दी थी और हम लोग टेंट में रहते थे। और मैंने कहा अच्छा, तो ये जंग किसने शुरू की? तो कहता ओबामा ने है। और ये बात मैं बता रहा हूँ 2017 की है। आम अमरीकी जो फौजी हैं बेचारे, उनको कुछ पता नहीं होता। हाँ, देखो ना, जो मैंने जहां तक पढ़ा है और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि खासी बड़ी परसेंटेज ऐसी है फौजियों की, जो सिपाहियों की, जो बेचारों को सिर्फ इसलिए फौज में भर्ती हुए कि उनको रोजगार चाहिए। राइट। फिर बहुत सारे बच्चे इसलिए आर्मी को ज्वाइन करते हैं कि आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से फारिग होंगे तो हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है ना, उसकी जो ट्यूशन फी है वो फ्री हो जाएगी, तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन देखो, इन खबरों को देखने के बाद एहसास हो रहा है कि उनके तो कोई ख्वाब पूरे नहीं हुए, है ना। तो जिस तरह अच्छा, मोस्टली मैंने ये नोट किया है कि जो मोस्टली जो पसमानदा और गरीब रियासतें हैं, बिल्कुल उनके जो बच्चे हैं वो ज्यादा फौज में, उनकी ज्यादा मेजॉरिटी है। मैक्सिको, टेक्सास, कैलिफोर्निया, और तुम एक मिड वेस्ट जो है, मिड वेस्ट से बेतहाशा बच्चे जो है वो फौज में आते हैं। और इस जो आर्लिंगटन नेशनल सेमेटरी की जो एक खास बात है जो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रही है, देखो यार कब्रों में कितना डिसिप्लिन है। और मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत कब्रिस्तान कभी नहीं देखा। हाँ, नहीं है ना, कि जरा सा भी कहीं दूर दूर तक की कोई वहशत नजर नहीं आ रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो लोग पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं। और आते हैं और आते हैं। तो अब बात मैं तुमसे पूछूंगा कि ये जो घर है आर्लिंगटन हाउस, जो जॉर्ज वॉशिंगटन यानी हमारे पहले प्रेसिडेंट की बीवी का घर 1808 में जो बना था, जो आज भी देखो कितना जबरदस्त नजर आ रहा है, तो ये आर्लिंगटन हाउस मोहम्मद अली साहब हमारे जो फिल्म स्टार थे उनका कैसे बन गया? अच्छा, बता दूं? हाँ, बताना पड़ेगा यार लोगों को। अच्छा, वो बड़ी तजस्सुस है भाई लोगों को। ऐसा था कि 1986 में मैंने एक फिल्म बनाई थी व्हाइट गोल्ड। अच्छा। और मोहम्मद अली साहब उसमें मेजर उनका रोल था, तुम भी थे, मैं भी था। बिल्कुल। और तो हमें एक घर की तलाश थी क्योंकि मोहम्मद अली साहब का जो रोल था वो एक बहुत अमीर आदमी का था। तो मैंने कहा कि यार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो वाकई लगे कि हाँ भाई। तो मैं एक दिन वहीं सामने से लिंकन मेमोरियल की तरफ से आ रहा था, तो मुझे नजर आया, अरे मैंने कहा ये तो अगर अली साहब का घर बन जाए, फिल्म में आ जाए तो क्या ही बात है। तो मैं उस जमाने में बहुत कनेक्टेड था वॉशिंगटन फिल्म वालों के साथ। अच्छा। तो उनसे मैंने बात की, कहते हाँ तुम शूटिंग कर लो यहाँ। उन्होंने बहुत आराम से शूटिंग करके दिया। तो वहां का जो एक सीन है ना शोएब, जिसमें नन्ना और मोहम्मद अली है, और नन्ना मोहम्मद अली को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम दौलत के पीछे ना पड़ो, और मोहम्मद अली फिर वो जवाब देते हैं कि मैंने गुर्बत देखी है और आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं, तुम यहां से देखो तो तुम्हें वॉशिंगटन मेरे कदमों में नजर आए।
बिल्कुल बिल्कुल। ये डायलॉग जो था हाँ, ये बशीर नियाज साहब ने लिखा था। हाँ, या, शुएब, मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हो रही है, हाँ, वो ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ये जो वॉशिंगटन डीसी है, हाँ। ये देसी फिल्मों का हब बनने जा रहा है। मुझे भी ये एहसास हो रहा है, क्योंकि न सिर्फ हम लोग बल्कि दूसरी जो देसी या कह लें या इंडियन पाकिस्तानी, हाँ, दूसरी जो कम्युनिटीज हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के, जैसे हाँ, मराठी हैं, हाँ, और अपना गुजराती हैं, उनकी भी खासी अच्छी प्रोडक्शन कंपनियां बन रही हैं भाई वाशिंगटन। देखो अभी आजकल जो है हाँ, वो मेरा दोस्त है नितिन हाँ, उत्सव, हाँ, उसकी मराठी फिल्म की शूटिंग हो रही है। राइट, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो है अपने उमर जान और हम्म, अकरम भट्ट, अकरम भट्ट। उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की है। हाँ, हाँ, अच्छा, बिल्कुल सुना है। उसके बाद फिर एजाज खान, बड़ा अच्छा एक्टर है, हाँ, उसकी फिल्म क्या डॉलर्स, हाँ, हाँ? हाँ, सलीम अलबेला उसमें है ना, राइट। वो है। उसके बाद फिर एक हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है रीमा कपानी। हाँ, हाँ, हाँ। रीमा कपानी बहुत काम कर रही हैं आज। ये रीमा हमारी पाकिस्तानी? नहीं, ये रीमा कपानी है, ठीक है। और ये भी फिल्में बना रही हैं। अच्छा, वैसे नूर, मैंने अक्सर देखा है हमारे जितने भी हमने व्लॉग्स किए उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वाइट गोल्ड या मोहम्मद अली के हवाले से बातें की हैं, लेकिन तुमने पाकिस्तान में फिल्म्स की हैं मुख्तलिफ और अदाकारों के साथ। वहीद मुराद थे, अल्लाह बख्शे उनको, शाहिद, मुमताज, रानी, कभी सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, गुल्लू सॉरी, जिया मुहिद्दीन, अपना गुलाम मुहिद्दीन साहब। तो मुझे लगता है कि कभी मुझे तुमसे उनके बारे में भी पूछना है, कुछ ऐसी बातें जो इनसाइड बातें होती हैं जो लोग भी जानना चाहेंगे, तो किसी प्रोग्राम में मुझे वो भी बातें बताना। तुमने आज तक पूछी नहीं? हाँ, असल तो में मैंने बताई ना। हाँ, असल में बात ये ना कि तुम जरा बातें कम करते हो। तो मेरा ख्याल इसके साथ ही हम अपना आज का ये प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए, फिर अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ फिर आएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।